कड़वी सच्चाई में आपका स्वागत है। बिहार के लिए चली यह ट्रेन तो महज 5 से 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे दिल्ली से पटना। जाने इसके बारे में सब कुछ। बिहार के लिए चली यह ट्रेन तो महज 5 से 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे दिल्ली से पटना। जाने इसके बारे में सब कुछ। वंदे भारत ट्रेन माना जा रहा है कि आने वाले साल में बिहार को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। वंदे भारत ट्रेन माना जा रहा है कि आने वाले साल में बिहार को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यूज। भारत में चल रही 3 वंदे भारत ट्रेनों की तुलना अब बुलेट ट्रेनों से होने लगी है, क्योंकि इसने महज 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार को भी इस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर मौजूदा समय से आधे में दिल्ली से पटना पहुंचा जा सकेगा। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तक देश में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बीते सप्ताह गांधीनगर से मुंबई तक तीसरी ट्रेन चली। नई दिल्ली त्योहारी सीजन आते ही ट्रेनों में खचाखच भीड़ हो जाती है। दुर्गा पूजा के साथ ही देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और अब दिवाली व छठ का इंतजार है। ऐसे में ट्रेनों में एक बार फिर से भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन त्योहारों पर दूसरे राज्यों में काम करने अथवा नौकरी करने वाले लाखों लोग अपने गृह राज्यों में जाते हैं। बिहार जाने वाली ट्रेनों की स्थिति त्योहारी सीजन में और भी खराब हो जाती है। एक तो इनमें खचाखच भीड़ होती है और दूसरा यह कि करीब हजारों किलोमीटर की दूरी होने की वजह से यह सफर काफी लंबा होता है। हालांकि देश में एक ऐसी ट्रेन है जो इस सफर में लगने वाले समय को आधी कम कर सकती है। जी हां, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार में चलती है तो पटना से दिल्ली की दूरी महज 5 से 6 घंटे की हो जाएगी, यानी मौजूदा समय से आधे में दिल्ली से पटना अथवा पटना से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। जी हां, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार में चलती है तो पटना से दिल्ली की दूरी महज 5 से 6 घंटे की हो जाएगी, यानी मौजूदा समय से आधे में दिल्ली से पटना अथवा पटना से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। दरअसल देश में अभी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। गांधीनगर मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है। इस श्रेणी की पहली ट्रेन नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर शुरू की गई थी, जबकि दूसरी नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर दौड़ रही है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। कहा जाता है कि यह ट्रेन 200 किलोमीटर की रफ्तार भी जा सकती है। स्पीड और आरामदायक सफर के मामले में यह ट्रेन कितनी दमदार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरी यानी नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल के दौरान सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली थी और इस तरह इसने जापान के बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बता दें कि बुलेट ट्रेन इस स्पीड को हासिल करने में 54.6 सेकंड का टाइम लेती है। अभी बिहार के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब तक दौड़ेगी यह कहना मुश्किल है, मगर सरकार जिस रफ्तार से इस ट्रेन को बनाने में लगी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल तक बिहार में भी यह ट्रेन दौड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो पटना से दिल्ली की दूरी आधी हो जाएगी, क्योंकि पटना से दिल्ली की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। अभी ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली से पटना के बीच सफर में औसतन 13 से 15 घंटे का समय लगाती है, मगर वंदे भारत ट्रेन के आने से इसकी दूरी महज 5 से 6 घंटे में पूरी की जा सकती है।
क्योंकि वंदे भारत ट्रेन 180 से ऊपर की रफ्तार से दौड़ती है। हैंस अब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 9 करोड़ रुपए में बनेगा ट्रेन का सिर्फ एक डिब्बा। वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से जोधपुर का सफर 45 घंटे में होगा पूरा। जाने क्या होगी ट्रेन की 45 घंटे में होगा पूरा। दरअसल भारतीय रेलवे की अगले साल 15 अगस्त तक 75 नई वंदे भारत ट्रेन बनाने की योजना है और यही वजह है कि निर्माण कार्य में तेजी दिखाई जा रही है। रेलवे का हर महीने 5 से 6 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टारगेट है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वीडिश में निर्मित है, यानी मेड इन इंडिया। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशन चेयर कार हैं। इसकी कुर्सियां 180 डिग्री तक रोटेट की जा सकती हैं। बताया गया है कि ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में किया जाएगा। इतना ही नहीं, रायबरेली में कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन कोचों का निर्माण शुरू कर देगी। ट्रेन को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इसका वजन 392 टन है। वजन कम होने के कारण यात्री तेज रफ्तार में भी ज्यादा सहज महसूस करेंगे। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, GPS आधारित सूचना सिस्टम, CCTV कैमरे समेत कई सुविधाएं हैं।